लाल की, बांके बिहारी लाल की। बोरेपुरवा गांव में आप सभी का स्वागत है। मैं हाथ जोड़ के और हमारी तरफ से आप सभी को प्रणाम। हमारी जो माताएं और बहनें यहाँ बैठी हुई है, हमारी जो माताएं और बहनें यहाँ जो बैठी हुई हैं, उनको मैं हाथ जोड़ के सबसे मैं आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ। सब लोग आशीर्वाद दीजिए हमें, ताकि मैं हर साल यूं ही आप लोगों की सेवा करता रहूं और आप लोग यूं ही हमें दर्शन देते रहे, क्योंकि आप सब देवियां हैं हमारे लिए। नवरात्र में सब देवियों के दर्शन में जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी प्राप्त होती है। एक बार ताली हो जाए। धन्यवाद। कम से कम आप लोग हमारी इतना तो रिस्पेक्ट दे रहे। और एक बार हमारे गुरु जी के लिए ताली हो जाए, जो प्रवचन बहुत अच्छा दे रहे हैं। और भाइयों, ये सब आप लोग कृपा करके आप भी ताली बजा दीजिए। आप सभी को प्रणाम। जो बोरेपुरवा में गाँव में पधारे हैं, आप सभी भाइयों को और दादाओं को, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनको भी प्रणाम, क्योंकि सम्मान देने से सम्मान मिलता है, याद रखिएगा। और हमारे गुरु जी बाबा सगरदास पंडित माता वाले, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ के, और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। बिना आशीर्वाद के कुछ भी नहीं मिलता है मेरे भक्तों। अगर आप भलाई करेंगे अवश्य ही भलाई मिलेगी। ये कलयुग है। कलयुग में जैसा कर्म प्रधान, जैसा गुरु जी ने सुबह कहा था, कर्म प्रधान है, तुरंत ही फल प्राप्त होता है। हमारे दिल्ली से दान आने लग गया है। अभी यहाँ कोई दान नहीं दिया अभी, मगर दिल्ली से दान हमारे खाते में आने लग गया है ऑनलाइन। 1100 रुपए का दान सोनू दिवाकर जी, 1100 रुपए का दान यहाँ पे मंदिर में काली मैया के दान देते हैं। माता रानी उनका भंडार है और उनका कारोबार अच्छा चले। वहां से दान आना शुरू हो गया है। देखिए भक्तों की शहर में कितनी, हमारे शहर में भक्तों की कमी नहीं है, इस गांव में भी भक्तों की कमी नहीं है। जब आना शुरू करेंगे तो बाहर से आ जाएंगे एकदम से, मगर आएंगे, मगर लेट आएंगे, ये मुझे विश्वास है। ये जो हमारे गुरु जी प्रवचन बोलते हैं, इतना अच्छा प्रवचन बोलते हैं, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, प्रवचन बहुत सुनते हैं। और जो कथावाचक जो होते हैं, कथावाचक की बातें सुनते हैं, हम तो बड़ा हृदय प्रेम हो गया इनसे। हम एक बार दिल्ली में भी इनका आगमन करेंगे और इनका कथा भागवत वहाँ दिल्ली में भी करवाएंगे। अभी तक हमने सोचा दिल्ली में हमारे बहुत श्रद्धालु भक्ति वाले हैं, मगर ऐसी भीड़ मुझे यहाँ नजर नहीं आती है। लगता है मुझे यहाँ भक्ति करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। शहर में ज्यादा है। अगर यही भागवत दिल्ली में हो रहा होता तो यहाँ पब्लिक समाती नहीं, याद रखिए। शहर में किसी के पास टाइम नहीं है। जैसे आप लोग कहते हैं ना, अभी हमें मूली उखाड़नी है या लौकी उखाड़ खेत सबके हैं, काम सभी करते हैं, मगर सब लोग, शहर से ज्यादा कोई बिजी नहीं है। एक एक पल का, मिनट का टाइम होता है। हम भी अपना शॉप दुकान बंद करके आए भगवान के चरणों, माता के चरणों में। देने वाली यही है, सब यही देती है, याद रखिए। अगर आप 1 घंटे का समय माँ के दरबार में निकालते हैं, भगवत में निकालते हैं, तो आपको कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगा। पहले 2 फूल मिलेगा, समय दोगे, अब कहोगे भैया हमारे पास तो टाइम है नहीं, भैया कैसे जाई। अरे जाइयो नहीं तो मिलेगा तुमका भगवान के दरबार पर। बताओ, दोनों कहीं हमका लौकी काटे जाएगा भैया, सत्संग सुनी जाके हम लौकी काटी है। अरे कोनो कहला हमका भैया बाजारे जाए गए, हमारे घर में तेल खत्म हो गया। अरे सत्संग सुनी हम, अरे भैया सत्संग सुने तेरे, कबो कबो सत्संग सुनने मिलत है, याद रखो, डेली नहीं सत्संग सुनने मिलत। अरे बाबा जी, गुरु जी आज हमारे पधारे, कैसे पधारे हैं, ये तो हम भाग्यशाली है जो ये हमारे गुरु जी कथावाचक जो यहाँ आए हुए हैं, लीला दिखा रहे हैं अपनी। अरे हम इनकी लीला देखनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करें जब भी हमारी मन बुद्धि शुद्ध होगी। प्यारे भक्तों याद रखो, इसलिए हमें ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। और
हम तो कहते हैं जितनी भीड़ बढ़ सकती है उतनी भीड़ बढ़ाओ, लोगों को सत्संग में जितना शामिल कर सकते हो बढ़ाओ। यही हमारे साथ जाएगा। प्रिय भक्तों याद रखिए, यही हमारे साथ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। बोल सच्चे दरबार की, बोलो काली मैया की जय हो।